हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीकेपी। आज की क्लास में हम क्या देखेंगे, 3 डिजिट का मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। ठीक है, 3 डिजिट का मल्टीप्लाई, 3 अंक का मल्टीप्लाई आसान तरीकों से कैसे किया जाता है, आज हम वो सीखते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो हम इसमें स्टार्ट करते हैं वो ये देखते हैं कि अगर किसी भी संख्या में इकाई अंक पर 5 हो, जैसे 125 का स्क्वायर, ठीक है, या 15 का स्क्वायर या 25 का स्क्वायर, मीन्स क्या हो, लास्ट में 5 हो, तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, उसका मल्टीप्लाई कैसे निकालेंगे। तो आपको क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चंस में, सबसे लास्ट में हमेशा 25 लगाना है, हमेशा 25 लिखना है। ठीक है, 25 हमेशा लिखना है। अब क्या करना है, जो भी नंबर यहाँ पर दिया हो उससे 1 बढ़ा देना है। 2 है तो 1 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 3, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6, यानी कि क्या आ गया, 25 का स्क्वायर किया तो क्या मिल गया, 625। 15 है, 25 लिखना है क्योंकि यहाँ पर 5 है। अब 1 का डबल करोगे तो क्या हो जाएगा, 2, यानी कि 1 में 1 बढ़ाओगे तो क्या मिल जाएगा, 2। यहाँ पर क्या था, 2 था, और 2 में हमने क्या बढ़ाया, 1 बढ़ाया, तो क्या मिल गया, 3, और हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 जा 6। ठीक है, समझ आ गया। अब इसमें हमको क्या करना है, 1 है, 1 में 1 जोड़ो तो कितना मिलेगा, 2, और 2 को 1 से गुणा कर दो तो 2 एकम 2, ठीक है, यानी कि 2 1 जा 2। तो आपको क्या मिल गया यहाँ पर, 15 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही 125 का स्क्वायर है तो क्या लिखना है आपको, 25, और ये 12 है, 12 से 1 ज्यादा क्या होगा, 13 होगा, तो 12 में 1 जोड़ोगे तो क्या होगा, 13। अब क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करो तो 13 दूनी 26, और 13 एक नम 13, 13 2 15, तो 15,625 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको रूल याद रखना है कि n5 स्क्वायर, n का मतलब कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6, कुछ भी हो सकता है, नेचुरल नंबर। इसका मतलब n इंटू n+1 करोगे, जो भी आएगा आप यहाँ लिखोगे, और लास्ट में हमेशा आपको 25 लगा देना है, गुणा नहीं करना है 25 से, हमेशा 25 लिख देना है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। जैसे और एक एग्जांपल ले लेते हैं, 35 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, तो 35 का स्क्वायर निकालो, 5 है यहाँ पर, 25 लिख दिया। ठीक है, लिख दिया हमने। अब 3 से 1 ज्यादा कितना होगा, 4, 3 से 1 ज्यादा कितना होगा, 4, और 4 3 जा कितना होता है, 12, तो 35 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1225। एक और ले लो, 5 है तो 25 लिख दो। 4 से 1 ज्यादा कितना होगा, 4 से 1 ज्यादा कितना होगा, 5, 4 से 1 ज्यादा कितना होगा, 5, और 5 और 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 5 और 20, तो क्या मिल जाएगा आपको, ये नंबर मिल जाएगा। इस तरीके से आपको क्या करना है, कोई भी संख्या जिसमें लास्ट में 5 हो और उसका स्क्वायर निकालना हो, चाहे 1 डिजिट हो, चाहे 2 डिजिट हो, चाहे 3 डिजिट हो, जो भी हो उसका आपको स्क्वायर निकालना है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। पहले आप 25 लिख दो और उसके बाद 1 अंक बढ़ाकर मल्टीप्लाई करके वो वैल्यू लिख दो। ठीक है, समझ आ गया होगा इतना। नेक्स्ट क्या करना है आपको, नेक्स्ट आपको 3 अंक का मल्टीप्लाई देखना है। जैसे सीटेट में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, या फिर किसी भी एग्जाम की बात होती है, किसी भी एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि मान लो कोई नंबर है, जैसे ठीक है, ये नंबर दिया हुआ है, बोला इसके गुणनफल में से क्या घटाया जाए कि ये नंबर मिल जाए। ठीक है, मान लो कोई भी नंबर, तो आप क्या करोगे, क्या इसको मल्टीप्लाई करने बैठोगे, नहीं, आपको इसको इजी तरीके से करना है। कैसे करना है वो देखना है। आप क्या करो, दोनों नंबर को ऐसे ही ऊपर नीचे लिख लो। ठीक है, सबसे पहला स्टेप 02 और 201, इसका क्या करना है, मल्टीप्लाई। आपको मल्टीप्लाई उस बड़े वाले से नहीं करना है, ठीक है, बेसिक रूल से नहीं करना है, शॉर्ट ट्रिक सीखनी है। क्या है वो, सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। किसका करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। पहला स्टेप, 2 1 जा 2, आ गया आंसर इतना। ठीक है,
दूसरा स्टेप जो होता है, पहले स्टेप में क्या करना है, नोट करते चलना। पहले स्टेप में इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, 2 1 जा 2, ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ना है। 0 और 1 का गुणा करोगे तो क्या आएगा 0, 2 और 0 का गुणा करोगे तो क्या आएगा 0, और 0 प्लस 0 जोड़ोगे तो क्या आएगा 0। नोट कर दिया, ठीक है। तीसरा स्टेप, इन दोनों का गुणा, तीसरा स्टेप इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा और बीच वाले का गुणा। कैसे करना है, इन दोनों का 1 1 जा 1, इन दोनों का 2 2 जा 4, और 0 और 0 का गुणा 0, और इन तीनों को क्या करना है, जोड़ना है। 4 1 5, 4 1 5, तो यहां पर क्या लिख दोगे आप, 5 लिख दोगे, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 और 0 का गुणा 0, 2 और 0 का गुणा 0, और 0 और 0 को जोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा 0। फिर क्या करना है, इन दोनों का गुणा, 2 1 2, आंसर आ गया। ये तो अभी मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए ज्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। अदरवाइज आप इसको जब बार बार प्रैक्टिस करोगे, 2-3 सवाल आप लगाओगे तो क्या होगा, आपकी ये हैबिट में आ जाएगा, ठीक है। स्टेप याद रखना है बस। क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई और जोड़ना है, यहां लिखना है। फिर इन दोनों का, इन दोनों का और इन दोनों का, और इनको आपस में जोड़ देना है, यहां लिखना है। फिर इधर वाले का दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई यहां लिखना है, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई यहां लिखना है, ठीक है। तो आपने क्या देखा, डायरेक्ट आपको जब आता रहेगा तो आप जल्दी से ऐसे आंसर निकाल लोगे, और जो भी क्वेश्चन पूछा रहेगा आप उसका आंसर दे दोगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और हम कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं। 3 2 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 2 4 2। अब आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, पहले इससे पूरे में करो फिर करो फिर करो, नहीं, क्या करना है, यही वाला तरीका अपनाना है। तो पहले मैंने क्या बोला, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 2 4 जा 8, ठीक है। अब क्या करना है, क्रॉस, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, जोड़ दो दोनों को, कितना आ गया 20 आ गया, ठीक है। 20 का क्या लेना है, सिर्फ 0 लेना है। क्या लेना है, 0, 2 आपका कैरी रहने दो, ठीक है, 2 आपका कैरी रहने दो। अब क्या करना है, तीसरे स्टेप में इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का और इन दोनों का, 3 2 जा 6, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, और कैरी कितना आया था 2, जोड़ दो सबको, 8 2 10 8 18 18 6 24, ठीक है, 24 आ गया। 24 का क्या लिखोगे 4, अब कैरी कितना आ गया, फिर से 2, ठीक है। फिर से क्या करना है आपको, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 3 12, 2 दूनी 4, और 12 4 कितना होता है 16, 16 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 18, 12 4 16, 16 में 2 जोड़ा 18, 18 का 8, कैरी कितना आया, कैरी आ गया 1, ठीक है। अब क्या करना है आपको, 3 और 2 का गुणा करना है, 3 दूनी 6, 6 में कितना जोड़ोगे 1, क्या हो जाएगा 7। इस तरीके से आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर, और उसके बाद मैं आपको 2-3 क्वेश्चन देती हूँ लगाने के लिए, आप उसको होमवर्क में प्रैक्टिस करिएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं, 405 मल्टीप्लाइड बाई 998, ठीक है। ये 2 नंबर लिया हमने, इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई। सबसे पहले क्या बोला, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 8 पंचे 40, कैरी क्या आ गया 4, 8 और 0 का मल्टीप्लाई 0, 9 और 5 का मल्टीप्लाई 45, और 4 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 49, 49 का क्या लिख दोगे 9, यहाँ पर कैरी क्या बचेगा 4। अब क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इनका और इनका, 8 चौक 32, 9 बचे 45, और 9 और 0 का करोगे तो क्या आ जाएगा 0, लेकिन यहाँ पर कैरी कितना था 4, जोड़ दो सबको, 5 2 7 4 11, 4 3 7 1 8, 8 81 आ गया, 81 का क्या लोगे 1,
एक, अब कैरी क्या बचेगा आपका 8। अब क्या करना है, इन दोनों का क्रॉस, 9 और 4 का 36, 9 और 0 का 0, कैरी क्या आया था 8, जोड़ दो, 8 6 14, 3 1 4, 44, 44 का 4, बचा क्या आपके पास 4, 9 चौक 36, 36 और 4 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 40। ठीक है, इस तरीके से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एक और कर लेते हैं, उसके बाद आपको होमवर्क मिलेगा। ठीक है, हमने क्या लिया 2 2 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 2 6। ठीक है, अब इसको क्या करना है, फास्ट में करना है। 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 12 और 4 दूनी 8, 12 8 20 2 22, कैरी क्या गया 2, 6 दूनी 12, 4 3 12, 12 12 24 और 2 दूनी 4, तो 24 4 28, 28 2 30, कैरी कितना गया 3, फिर 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, कितना हो गया 10, 10 3 13, कैरी आया कितना 1, 3 दूनी 6 और 6 कितना हो गया 7। ठीक है, तो इस तरीके से जब आपको आ जाएगा ना, तो आप इसी तरीके से 3 डिजिट का मल्टीप्लाई इसी स्पीड में आप कर पाओगे, इससे भी ज्यादा स्पीड हो जाएगी। ठीक है, तो क्या करना होता है, सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी होती है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे मैथ में, आप उतने ही अच्छे मैथमेटिशियंस बनोगे। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि आपको मैथ में क्या करना है, मच मोर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस नोट कर लो जिससे आप घर से होमवर्क में कर लो। यहाँ 3 2 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 6 7, नेक्स्ट 2 7 8 मल्टीप्लाइड बाई 5 3 2, 8 3 2 मल्टीप्लाइड बाई 9 7 8, 5 4 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 6 2। ठीक है, ये 4 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं जो आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। आप अपने आप से भी डिजिट बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हो इस पर। ठीक है, तो आप एक 3 डिजिट पर और एक आप 2 डिजिट वाला जो मैंने N5 स्क्वायर सिखाया था, आप उस पर प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक और मेथड देखते हैं 2 डिजिट वाले। 2 डिजिट वाले जैसे मान लो आपको क्या करना है, ये स्क्वायर टाइप के क्वेश्चंस हैं। क्या है ये, स्क्वायर वाले क्वेश्चंस हैं। 52 का स्क्वायर आपसे करना है। क्या करना है, 52 का स्क्वायर निकालना है। तो आपको क्या करना है, 50 में आप कितना जोड़ते हो 2, तभी तो 52 होता है। ठीक है, अब 50 का हाफ कितना होता है 25। इसका क्या करना है, आधा करना है, यानी कि हाफ करना है। किसका, 50 का। तो 50 का हाफ किया आपने तो कितना मिल गया आपको, 25 मिल गया। और इसका क्या करना होता है, स्क्वायर करना होता है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो इसको लिखोगे यहाँ पर। ठीक है, और ये 2 डिजिट क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि अगर 2 डिजिट का मल्टीप्लाई या स्क्वायर होता है तो वो हमेशा 4 डिजिट में आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 लिखना है, लेकिन आगे 0 ऐड करना है। और दूसरा क्या करना है, 25 प्लस 2, ये हमने प्लस 2 था क्योंकि 52 है, तो 50 प्लस 2, 25 प्लस 2 कितना हो जाएगा 27, आंसर आ जाएगा। ठीक है, मान लो दूसरा है 54 का स्क्वायर निकालना है आपको, तो क्या करोगे 50 प्लस 4, 50 प्लस 4, 50 का हाफ कितना हो जाएगा, 50 का हाफ 25 हो जाएगा। और 25 4 कितना होता है 29, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 चौक 16, ये आ जाएगा 54 के स्क्वायर का आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करना होता है जब 50 के आसपास का हो। लेकिन अगर आपको यही क्वेश्चंस कुछ ऐसा दिया हो, आप इसको नोट कर लो। मान लो आपको दिया हो 48 का स्क्वायर निकालना है, 48 का स्क्वायर, तब आप क्या करोगे 50 माइनस 2, 50 माइनस 2 करोगे, 50 में से 2 घटाओगे तभी तो 48 आ रहा है। इसके पहले वाले में 52 था, तो 50 प्लस 2 किया था, 50 का आधा 25। जब यहाँ प्लस होगा तो प्लस करोगे, माइनस होगा तो माइनस, 25 माइनस है तो 25 माइनस 2 कितना आ जाएगा 23, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 0 4। ठीक है, 2304 आ जाएगा। नेक्स्ट मान लो 46 दिया है, तो क्या लिखोगे 50 माइनस 4, और 50 का आधा कितना होता है 25, 25 में से 4 घटा दो, कितना आ गया 21, और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16।
ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखना है, बस इजी स्टेप सीखने होते हैं कुछ क्वेश्चंस के, ताकि आपको एग्जाम में क्या हो, मल्टीप्लाई थोड़ा सा इजी हो जाए। तो आज की क्लास हम यहीं पर क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।